आई फेल्ड माई मॉन्क मोड चैलेंज। इस साल की शुरुआत मैंने की थी एक चैलेंज के साथ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंटरनेट के अंदर, जिसका नाम है मॉन्क मोड चैनल, मॉन्क मोड चैलेंज। आपने ये चैलेंज खासकर ऐसे पर्सनल डेवलपमेंट जैसे यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूबर्स जो होते हैं उनकी वीडियोस में आपने देखा होगा, जैसे ईमान गाजी हो गया। ये लोग इस चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं एक्चुअली में, और ये अच्छी चीज भी है, मॉन्क मोड चैलेंज। तो वहां से मैंने इस मॉन्क मोड चैलेंज को इंस्पायर हुआ था, मैंने वहां से इस मॉन्क मोड चैलेंज को लिया था। लेकिन 19 डेज के बाद मैं इस चैलेंज को हार गया। मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू नहीं कर पाया। मेरे चैलेंज में इंक्लूडेड था मेरा बिजनेस और मेरा फिटनेस, ये सारी चीजें। बट उनको मैं जो चीज जिस तरीके से मैंने डिजाइन करी थी, जिस तरीके से मैंने अपना रूटीन बनाया था, वो चीज मैं फॉलो नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं उस चीज को करने में फेल हो गया। जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ अपनी उन मिस्टेक्स पर कि मैंने तब क्या गलतियां की थी, तो मुझे 3 पॉइंट्स बेसिकली नजर आते हैं। उन 3 पॉइंट्स को मैंने नोट करके रखा है। मैं आपको एक एक करके वो तीनों पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने गलती करी थी वो थी कि प्लानिंग में मेरी जो गलती हुई थी। मैंने एक सेट प्लान जरूर बनाया था, मैंने गोल जरूर बनाया था, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसे करना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड करी थी। बट मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने कोई अच्छा से गोल नहीं बनाया कि मैं अगर मैं बिजनेस बेसिकली अगर बिजनेस है तो उसकी प्लानिंग क्या होगी, उसका रोड मैप क्या होगा। अगर मैं फिटनेस के लिए मैं अगर जा रहा हूँ जिम, तो उसकी प्लानिंग क्या होगी। जिस वजह से क्या हुआ, मैं अपने प्लान के ऊपर, अपने रूटीन के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर मैं स्टक नहीं रह पाया। जब मैं स्टक नहीं रह पाया तो मुझसे धीरे 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 वो चीजें टूटने लगी। सेकेंड पॉइंट, मैं फोकस नहीं था, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ बार 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 हर दिन। मतलब मुश्किल से 3 या 4 दिन ऐसे गए होंगे जो मेरे आइडियल डेज मैं बोलूंगा कि हाँ ऐसे जाने चाहिए थे मेरे मॉन्क मोड के अंदर, जिसके अंदर मैंने अपनी चीज़ फॉलो करी, मैंने अपना रूटीन फॉलो करा, मैं अपना बिजनेस के काम, गोल्स और टास्क पूरे करे, मैं जिम अच्छे से गया, ठीक है, मैंने डाइट अच्छे से ली, मैंने अपना बिजनेस के ऊपर काम करा। ये सारी चीज़ें करने में 19 दिन में से सिर्फ 3 या 4 दिन ऐसे होंगे, बाकी सब में कुछ ना कुछ छूटा। और उसका एक कारण था कि मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था अपने काम के ऊपर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बहुत सारी चीज़ों से लेकर के, जिस वजह से ये भी मेरी एक गलती थी। और तीसरी गलती जो मेरे से हुई थी, वो एक्चुअली में बहुत अजीब सी थी, बहुत सिली सी थी। अगर आप जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, मैंने मैंने किसी वीडियोस को डिलीट नहीं करा है, मेरी मॉन्क मोड की सारी वीडियोस अभी भी वहां पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाइए, चेक करिए, देखिए कैसे मेरा मॉन्क मोड बीता था। मैंने अपने कुछ ब्लॉग्स डाले हैं, मेरे ख्याल से कुछ कुछ ब्लॉग वीडियोस उसकी भी हैं। तो वहां पर मैंने चैलेंज क्या लिया था, शुरुआत शुरुआत में मैंने बोला था कि यूट्यूब के अंदर कि मैं हर दिन अपनी वीडियोस यानी कि अपने व्लॉग्स को लाऊंगा, मेरा दिन कैसा बीता, यानी कि डेली व्लॉग्स, डेली मॉर्निंग मोड का चैलेंज मैं अपना लाऊंगा। बट पहली बात तो लॉन्ग फॉर्म में उनको डाल पाना हर दिन का काम बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा था, जिससे मेरा पूरा दिन स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में ही चले जा रहा था। और जिस काम के लिए, जिन चीजों के लिए, जिन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए और जिन लाइफ एक्सपेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने वो चैलेंज लिया था, उसके ऊपर मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था। मेरा पूरा दिन एक तरीके से कंटेंट क्रिएटर की तरह जा रहा था। मैं बिजनेस बिल्ड करना चाह रहा हूँ, मैं बिजनेस बिल्ड करता हूँ, तो वैसा नहीं जा पा रहा था। मैं एक कंटेंट क्रिएटर ज्यादा बन गया था, ना कि अपने रूटीन को फॉलो करने वाला, ना कि बिजनेस बिल्ड करने वाला। तो ये तीसरी चीज थी। सो तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं इस चैलेंज को फिर से लूं, मॉन्क मोड 2.0 चैलेंज मेरे लिए, ठीक है। अब ये चैलेंज में नया क्या है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने चैलेंज क्यों लिया, क्योंकि जनवरी में जब से मैंने ये चैलेंज छोड़ा था, उसके बाद से 1-2 महीने मैं अपने एग्जाम्स में बिजी रहा, तो तब मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया। देन 3-4 महीने ऐसे बीते, अप्रैल के बाद से जो भी महीने थे उसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहा। मैं सच में डिस्ट्रैक्टेड रहा, मैं अनफोकस्ड रहा, मैंने कुछ ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं करी उन इन महीनों में। और मैं अपने अंदर और अपनी लाइफ के अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं देख पा रहा था। सो वहां से मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल तब से पड़ा है, मैं कितने महीने से कोई वीडियो नहीं डाली। मैं बिजनेस बिल्ड करना चाह रहा हूँ, हर दिन सोच रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी फिजिक बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं रेगुलर जिम नहीं जा रहा हूँ, और मैं रात को लेट से सो रहा हूँ। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मेरे को चुभने लगी थी। मैं सोचा कि यार इसको चेंज तो करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको चेंज करा जाए अपने फिर से मॉन्क मोड के साथ में। तो मैंने मॉन्क मोड चैलेंज फिर से लिया।
और ये पुरानी जैसा नहीं है, बिल्कुल भी पुराने जैसा नहीं है। इसको मैंने अच्छे से डिज़ाइन किया है, क्यूरेट किया है। एक-एक एस्पेक्ट को मैंने इसका ध्यान में रखते हुए और पिछली जितनी भी मेरी गलती हुई पिछले मॉन्क मोड से, उससे सीख करके मैंने इसके अंदर इसको काम में लाया है। और ये मेरे को लगता है अभी तक का मेरा मॉन्क मोड का सबसे अच्छा क्यूरेटेड प्लान है, जिसको अब मैं फॉलो करूँगा। सो ये प्लान में बेसिकली मेरे 3 फोकस एरियाज़ होने वाले हैं। सबसे पहला फोकस एरिया होने वाला है मेरा एकेडमिक्स का, जिसके अंदर आता है मेरी कैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और मेरे कॉलेज के एकेडमिक्स, क्योंकि अभी मेरा 3rd ईयर बचा है कॉलेज का। मुझे 3rd ईयर के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोरिंग करनी है और कैट एग्ज़ाम यानी कि मुझे अपना कैट में अच्छा एक्सेल करना है। एज़ अ जनरल मेरा गोल तो है कि 99.5 परसेंटाइल या उसके ऊपर आने का। सो या दिस इज़ माय गोल। सेकंड एस्पेक्ट जो होगा मेरे मॉन्क मोड का, वो होगा मेरी फिटनेस और मेरे जिम का। मेरी एक ड्रीम फिजिक है, मैं ड्रीम फिजिक को अचीव करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने गोल लिया है। उसके लिए मैं रेगुलर अब जिम जा रहा हूँ, मेरा एक जिम प्लान बन रखा है, वर्कआउट प्लान बन रखा है। डाइट अभी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन वो भी हो जाएगी और ये सारी चीज़ें हैं। तो सेकंड एस्पेक्ट इज़ फिटनेस एंड जिम एंड माय थर्ड एस्पेक्ट इज़ माय बिज़नेस। ओके? सो बिज़नेस के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, बिज़नेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो बेसिकली ये 3 एस्पेक्ट हैं। इसी के साथ में जो एक सबसे बड़ी गलती मैंने बताया भी आपको कि मैंने जो फर्स्ट मॉन्क मोड अपने चैलेंज में की थी, वो थी कि मैंने ये सोच नहीं पाया कि हर दिन इतनी सारी चीज़ें करना मेरे लिए, इतनी सारी चीज़ों के साथ मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करके उसको पोस्ट करना कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, जो मेरे को एक्चुअल में वो करने लायक नहीं है। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। मैं नहीं बोलूँगा इम्पॉसिबल है, कर सकता था, बट ह्यूमनली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो मैंने अब सोचा है कि हर दिन डेली वीडियोज़ लाने से अच्छा है, मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में ही रखूँ, बट मैं वीकली वीडियोज़ लेकर के आऊँ। वीकली वीडियोस लाने में मेरे को और फायदा क्या होगा और आपको एज अ व्यूअर क्या फायदा हो सकता है कि क्योंकि देखिए डेली डेली मैं मेरी वीडियोस मेरी व्लॉग्स सिर्फ नॉर्मल व्लॉग्स नहीं होंगे, मैंने आज क्या किया ये वो मेरे ये हुआ नहीं, बल्कि मैं हर दिन क्या सीख रहा हूँ, मैं हर दिन अपनी लाइफ में क्या क्या लर्निंग्स ले रहा हूँ। ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है और ये जर्नी के अंदर एक एक पड़ाव, एक एक स्टेप, एक एक चीज, एक एक इंसान आपको बहुत कुछ सिखाता है। वो लर्निंग्स को मैं अपने व्लॉग्स के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ जिससे आपको वो एंगेजमेंट मिले, आपको वो वैल्यू मिले। यदि वो 8 से 10 मिनट्स के वीडियोस में मेरे वो वीकली व्लॉग्स पे, मैं अपनी व्लॉग्स की लेंथ इतनी ही रखूंगा, मैक्स टू मैक्स 13 टू 14 मिनट्स, नहीं तो 8 से 10 मिनट के बीच की ही मेरी वीडियोस होगी। हाँ, कुछ बहुत लंबा हुआ यानी कि मुझे कुछ बहुत अच्छा आपके साथ में शेयर करना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर करना है, कुछ स्टोरी शेयर करनी है या फिर एक डीप टॉक करनी है, तो उसके लिए वीडियो बड़ी हो सकती है। बट एक एवरेज जो मेरा वीडियो का अपना साइज रहेगा, वो इतना ही ड्यूरेशन रहेगा, वो इतना ही बड़ा रहेगा। तो ये तो हो गई पहली बात। तो मैं अपने वीकली वीडियोज़ लाऊँगा, जिसमें क्या होगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल पाना मुश्किल है। बट अब हम एक ओवरऑल 7 दिन का पीरियड ले लो, 7 डेज़ में बहुत कुछ बीतता है और आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा होता है जिसको आप निकाल करके एक वैल्यू फॉर्म में रख सकते हो वीडियोज़ के अंदर। डेली में ये करना बहुत मुश्किल है और डेली में आप इसी झंझट में फँसे रहते हो, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, पोस्ट करना, रिकॉर्ड करना, स्क्रिप्ट करना, एडिट करना, पोस्ट करना। इसी साइकिल के अंदर आप फँस जाते हो और आप कुछ वैल्यू नहीं दे पाते हो। आप कंटेंट क्रिएटर कर बन जाते हो, बट मुझे कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना है, मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है यूट्यूब के अंदर। और पर्सनल ब्रांड तब बनेगा जब मैं कुछ वैल्यू की चीज, मेरी लाइफ की कुछ वैल्यू की चीज जो मैं पोस्ट करूंगा और वही वैल्यू लेने वाले या वो वैल्यू किसी की लाइफ में, कि आप लोगों की लाइफ में अगर वो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी तो आप मेरे को देखना शुरू करोगे और यहाँ से मेरी एक जेन्युइन व्यूअरशिप बनेगी। यही पर्सनल ब्रांड होता है। मैं एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है। ओके? और आखिरी में जो टाइमलाइन मैंने जो सेट करी है, तो देखिए मेरा जो ये फर्स्ट फर्स्ट ये जो मॉन्क मोड है, फर्स्ट मॉन्क मोड तो नहीं, मॉन्क मोड 2.0, ये मॉन्क मोड 2.0 मेरा शुरू होगा कल से या आज से, आप जब भी बोल दीजिए। आज ये वीडियो आ रही है तो कल से, यानी कि कल की डेट क्या है? कल की डेट है 18 अगस्त 2025, यानी कि 18 अगस्त 2025 से ये मेरा मॉन्क मोड चैलेंज शुरू हो जाएगा और ये चलेगा कब तक? 31 दिसंबर 2025, यानी कि आखिरी दिन तक, और न्यू ईयर का दिन रहेगा। देन उसके बाद हम लोग अपना, मैं इस मॉन्क मोड को बंद नहीं करूंगा, लेकिन ये मॉन्क मोड का जो मेरा पहला फेज रहेगा ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा मेरे मॉन्क मोड का सेकंड फेज।
ओके, वो मॉन्क मोड 2.0 पार्ट 2 काइंड ऑफ शुरू हो गया। मैंने इस तरीके से सोचा है, वो तो बाद की बात है, पहले ये मॉन्क मोड को मैं अच्छे से सक्सेसफुली बिताना चाहता हूँ, उसके बाद वो चीज़ आएगी। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको क्या करना है? तो अगर आपकी लाइफ भी आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप फोकस्ड नहीं हो, आप पीछे छूटते जा रहे हो और आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो ये मॉन्क मोड चैलेंज बहुत अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। मॉन्क मोड बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है, मॉन्क यानी कि आप बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हो। देखिए, कट ऑफ, आप सारे डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम खोलो ही ना दिन भर और बैठे रहो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना दिमाग को, अपने टाइम को 24 घंटे जो आपको दिन के मिले हैं, उसको कहीं न कहीं तो लगाना है। अब आप उसको या तो प्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते हो या आप उसको अनप्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते हो। अगर आप अनप्रोडक्टिव चीज़ में लगाओगे तो सिंपल सी बात है, उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर आपने उसको प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर लगाया, तो वो आपको वैल्यू देगा। मैटर नहीं करता वो कितनी प्रोडक्टिव है, अनलेस एंड अनटिल वो प्रोडक्टिव है, वो आपको वैल्यू देगा। ठीक है, पहले तो हमें अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव बनना है ना, देन उसके बाद हम प्रोडक्टिव से अल्ट्रा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। ओके, सो नाउ, सो व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट? तो अब आपको यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अपना एक चैलेंज लिया है, मैं आपको इंस्पायर करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप भी अपना एक चैलेंज लो। आप अपना एक प्लान, अपना एक मॉन्क मोड चैलेंज क्रिएट करो। देखिए, मैं नहीं बोलूँगा कि आप मेरी तरह इतना लंबा दिन का, 100 दिन से ज़्यादा दिन का आप चैलेंज लो। मैंने लिया है ताकि मैं अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करना चाहता हूँ। आप बेसिकली हो सकता है आप 30 डेज़ का चैलेंज ले सकते हो, आप 20 डेज़ का चैलेंज ले सकते हो। आप ऐसे धीरे-धीरे करके 10 डेज़ के चैलेंज से आप शुरुआत कर सकते हो, जिससे आप अपनी धीरे-धीरे अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करोगे। पहले आप 10 डेज़ का लोगे, अब आपको लगता है कि हाँ, अब आप 30 डेज़ तक अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो, आप 30 डेज़ का लोगे। आप गलती करोगे तो क्या हुआ? मैंने भी तो गलती करी है और मेरी गलती तो आप सबके सामने है, यूट्यूब के अंदर, इंटरनेट के अंदर हर कोई मेरी गलती को देख सकता है कि मैं कैसे, मैंने एक चैलेंज लिया सबके सामने और उसको मैं नहीं फुलफिल कर पाया। तो क्या हुआ? हम हर कोई फेल होता है, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हुआ। फेलियर का मतलब ये है कि वो एक इवेंट मेरी लाइफ में फेल रहा, इसका मतलब मैं फेलियर नहीं हूँ। मैं फिर से शुरुआत करूँगा, मैं फिर से अपने आप को निखारूँगा, मैं अपनी गलतियों को सुधारूँगा और वो मेरे को हेल्प करेगा। और वो 19 दिन जो मेरे मॉन्क मोड के रहे थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं दिया। वो मेहनत ने मेरी लाइफ़ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ एडिशन ज़रूर करा है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप अपना खुद का एक मॉन्क मोड चैलेंज क्रिएट करिए। उसको डिसिप्लिन के साथ फ़ॉलो करिए, सारी चीज़ें उसके अंदर डालिए, ज़्यादा ज़्यादा परफेक्शन होने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटा लगता है सिर्फ़ बनाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या रोड मैप होने वाला है, आपको कैसे अपना मॉन्क मोड चैलेंज बनाना है 2 मिनट के अंदर। सबसे पहला, आप अपने मॉन्क मोड का, यानी कि आप अपनी लाइफ़ के सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ील्ड्स हैं, आप उनको फ़ोकस करिए। सबसे पहला आप हो सकता है कि आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करना है, तो आप एकेडमिक्स का एक सेक्शन बना लीजिए। सेकंड, आपको हो सकता है मेरी तरह फ़िटनेस का करना है, तो आप फ़िटनेस का कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस बना रहे हो, नहीं बना रहे, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस है बट आपका बिज़नेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, वो उसका आप सेक्शन बना सकते हो, वो एक फैक्टर हो सकता है। बट मैं बोलूँगा 2 से 3 से ज़्यादा चीज़ें मत रखना, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप एक दिन में फ़ोकस करने जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डीप जाना है, आपको ऊपर-ऊपर से इनको छूना नहीं है। आप चाहते हो कि अपने इन मॉन्क मोड के, अपने जितने भी आपने दिन लिए होंगे, 20 दिन, 30 दिन, आप इनके अंदर डीप घुस करके अपनी लाइफ़ को उठाओ, अपने आप को डेवलप करो। तो आप इसमें ऊपर-ऊपर से आप नहीं जा सकते, आपको इसमें गहराई तक जाना होगा। तो उसके लिए 2 से 3 चीज़ें ही मैक्सिमम है, इसके ऊपर अगर आप जाओगे, तो आप इन चीज़ों के अंदर डीपली नहीं जा पाओगे, जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक तरीके से अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे होगे। ठीक है? तो आपको अपना डिसाइड करना है लाइफ के क्या-क्या फैक्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। देन आपको एक डेली शेड्यूल बनाना है कि आप इतने टाइम पढ़ाई करोगे, इतने टाइम आप जिम जाओगे, ठीक है? इतने टाइम अगर आपका बिज़नेस तो ये करोगे। अगर आप फैमिली पर्सन हो तो आपकी फैमिली है, वो भी आप एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जॉब, बिज़नेस या काम के बाद आपको फैमिली के साथ इतना टाइम देना है, आपको फिटनेस के लिए इतना टाइम देना है। ये हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। मैं अपना इतना ही बता रहा हूँ कि मैंने कितने घंटे दिन में पढ़ाई करूँगा, कितने घंटे मैं जिम और फिटनेस के लिए दूँगा, कितने घंटे मैं बिज़नेस के लिए दूँगा, वो सब अलग मैटर करता है। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये चीज़ें एक्चुअली में मैटर नहीं करती हैं। आप बिल्कुल अपना एक शेड्यूल ज़रूर बनाओगे। मेरा मेरा शेड्यूल है कि मैं दिन में मान लो 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, बट कभी-कभी मैं पढ़ाई में इतना डीपली घुस चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ से उठूँ तो मेरे 4 घंटे उठने का मन नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँ, तो उसके लिए हो सकता है मेरे को साढ़े 4 घंटे, 5 घंटे लग जाए। तो क्या मेरे दिन का शेड्यूल खत्म हो गया? नहीं।
क्या मेरे दिन का रूटीन मैंने फॉलो नहीं करा तो मेरा दिन खत्म, मतलब मेरा मैं चैलेंज हार गया? ऐसा नहीं है। वो तो अच्छी बात है ना, आपने तो गोल इसलिए लिया है कि ताकि आप उस चीज के अंदर, उस फैक्टर के अंदर डीपली जा सको, उसमें कोई बुराई नहीं है। सारी चीजें फिट एट द एंड एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें फिट जरूर बैठ जाती हैं, अगर आप सही चीज को जिस चीज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए उस चीज को, अगर आप उस चीज के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो तो सारी चीजें एट द एंड फिट बैठ जाती हैं। ठीक है। सेकंड चीज आप ये कर सकते हो, आप अपना दिन डिसाइड कर लिया, आपने आपने अपना डेली शेड्यूल डिसाइड कर लिया, रूटीन डिसाइड कर लिया, डेली टास्क आपने अपना लिख लिया। ठीक है। और बस इतना करके आप इस चीज को डन कर सकते हो। और ये चीज आप मुझे कैसे बता सकते हो? ये चीज आप मुझे बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में मेरे साथ कनेक्ट होके। मैं अपने इंस्टाग्राम का सोशल्स का मेरे जितने भी सोशल्स होंगे उन सब का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वहां पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पर आप मेरे साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो। और अगर आप इन फ्यूचर में कंसिस्टेंट भी रहे तो हो सकता है कि हम लोग एक साथ मिलकर के कोलैबोरेट कर करके वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें हम दोनों कोलैबोरेशन के साथ में वीडियोस डालें और अपनी स्टोरीज और अपनी मॉन्क मोड चैलेंज के बारे में लोगों को बताएं। तो ये रही आपकी बात। आपको क्या करना चाहिए मेरे लिए, आपके लिए क्या सजेशन है? ओके। इसी के साथ में आई थिंक कि इतना बहुत है। ये था मेरा मॉन्क मोड 2.0 चैलेंज का इंट्रोडक्शन वीडियो। मिलते हैं अगले संडे। यस, अगले संडे, क्योंकि मैं संडे टू संडे वीडियोस को डालूंगा। मिलते हैं अगले संडे। मैं अपने 7 दिन का, मेरा मॉन्क मोड का 7 डेज का क्या रहा, क्या बीता, मैंने क्या नया सीखा, मैं कितना गहराई में गया, मेरी एकेडमिक्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मेरी फिजिक, मेरी ग्रोथ, मेरा जिमिंग कैसी चल रही है और मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बारे में हम कुछ डीप डाइव बातें करेंगे। कुछ और फिलोसफिकल चीजों के बारे में बातें करेंगे। बेसिकली हम बातें करेंगे कि कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सके और एक हाई वैल्यू मैन या वुमेन, गर्ल या बॉय बन सके। ओके। तो मिलते हैं अगले संडे। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। एंड हरे कृष्ण।